हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे पीएड अड्डा चैनल पे। आज मैं आपको अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट अनुशासन और स्कूल के विषय को समझना का एक टॉपिक है आपका, जिसमें आपका गीजू भाई शॉर्ट नोट्स आते हैं। तो गीजू भाई क्या है ना, आपके रिसर्चिंग करिकुलम कंट्रीब्यूशन है ऑफ सोशोलॉजिस्ट, जिसमें आपको गीजू भाई और राजा राम मोहन के बारे में पढ़ना है। तो आज मैं आपको गीजू भाई के ऊपर पढ़ाऊंगा, इसके बारे में इन्होंने अपनी फिलॉसफी में क्या कहा था। चलिए देखते हैं गीजू भाई के ऊपर। गीजू भाई का जन्म 1885 में हुआ था और 1939 में वो मर गए थे। गीजू भाई जो है उन्होंने रहते वक्त और वो काम करते थे, गुजरात में रहते थे उस टाइम पे। उनकी जो ताकत थी उनकी अपनी विचारधारा के ऊपर थी, जो कि बहुत ही सरल विवरण थी। कोई भी स्थिति को दिखाने के लिए या कोई भी कठिनाई होती है उसको फेस करने के लिए वो अपने इक्वल हॉनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ वो काम में शिद्दत के साथ काम करते थे और कोशिश करते थे कि उसका आंसर जल्द से जल्द मिले, अच्छे सरल विवरण के साथ। वो अपनी सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल करते थे। कोई भी कार्य देखते थे, कोई बच्चे जो है उनको पढ़ाते थे अपने कंसेप्ट के हिसाब से, और वो हमेशा कोशिश करते थे कि जो उनकी समझ है वो उनके कंसेप्ट में हो और कोई भी टॉपिक को वैसे पढ़ाए। उनकी जो लड़ाई थी वो सिस्टम के अगेंस्ट में थी, और जो भी नोशंस लर्निंग के सीखने की थी, जो कि चिल्ड्रन उसको अच्छे से विफल कर देती थी और उन्हें अच्छे शिक्षार्थी नहीं बनने देती थी। तो उनकी ये क्या थे, उनके अगेंस्ट में थी, इनकी लड़ाई व्यवस्था और सीखने की उन धारणाओं के खिलाफ थी। टीचिंग, वो बोलते थे जो टीचिंग है ना वो बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही चुनौतीपूर्ण और गंभीर कार्य है। उनके हिसाब से उनको लगता था उसमें सिंसियरिटी, आपकी जो ईमानदारी है वो झलकनी चाहिए, और ये टीचर का एक पार्ट है जो कि वो काम करता है और अपना अच्छा काम दे सके। गीजू भाई ने बहुत सारे लर्निंग एक्टिविटीज की थी, जैसे कि उन्होंने बहुत सी उपयोगी सीखने की गतिविधि बताई थी, जैसे स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाकर आप कर सकते हैं, ड्रामा के माध्यम से, खेल और पेपर फोल्डिंग जो ओरिगामी होते हैं उसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ आप सीख सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव भी होता है जिसमें आप टीचिंग लर्निंग को प्राइमरी लेवल पे इसको अच्छे से सीख सकते हैं और इसको बहुत ही प्रासंगिक बना सकते हैं बच्चों के लिए। टीचर का, उनके हिसाब से टीचर का जो इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, मतलब उनकी इन सभी विधियों को पाठ्यक्रम से जोड़ने के लिए शिक्षक क्या करे, अंतर्ज्ञान वास्तविक चुनौती के साथ रहे और इसे अवश्य ही रखे। उनकी जो करिकुलम में उनमें रियल चैलेंज होने चाहिए, मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस या डेली लाइफ जो होते हैं उसके साथ ये तालमेल करेंगे तो वो बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं। तो रियल लर्निंग इज ऑल्सो वेयर, जहाँ रियल लर्निंग वो भी चीज़ है जिसमें चिल्ड्रन जो है कोई काम करके सीखते हैं और वो किसी पे इंडिपेंडेंट नहीं रहते सीखने के लिए, और किताब पे, टीचर पे, जो कि ज्ञान के लिए एक मत होता है, जो कि ऐसा नहीं है, उस पर ही डिपेंडेंट ना रहे, वो रोजमर्रा की जिंदगी में सीखे। गीजू भाई इन द्वास्वप्न, जो दिव्य स्वप्न थे, दिव्य स्वप्न गीजू भाई के ऊपर बोलते थे कि व्हाट ही थिंक, जो वो सोचते हैं, गेम्स आर रियल एजुकेशन, जो खेलते हैं, खेल है वही वास्तविक शिक्षा है, जो कि आपका ग्रेट पावर, जो महान शक्ति खेल है वो आपका मैदान पर पैदा होती है, और खेलों का मतलब चरित्र निर्माण होता है, कैरेक्टर बिल्डिंग आप कर सकते हैं इससे। उनकी जो आइडियाज थी, उनकी जो विचारधाराएं थी वो आपकी एडुकेशन के ऊपर थी, बच्चों के एडुकेशन के ऊपर थी। एज अगेंस्ट रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन कुड बी ऑब्जर्व इन हिज वर्ड, और उनकी उन शब्दों में देखा जा सकता है कि उनकी धार्मिक शिक्षा के खिलाफ मूल्य शिक्षा प्रदान करने के विचारधाराएं थी। वी शुड ट्राई टू लिव रिलीजन, हमें क्या करनी चाहिए, हमें माता पिता के साथ प्रयास करना चाहिए और शिक्षक को प्रयास करना चाहिए, और हमें धर्म के जीने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ये थे गीजू भाई के दिव्य स्वप्न। उन्होंने बहुत कोशिश किया, आर्ग्यू भी किया कि एजुकेशन सिस्टम के लिए, बच्चों के लिए वो डिफरेंट एरियाज होने चाहिए, जैसे कि सब्जेक्ट में हिस्ट्री, इतिहास होनी चाहिए,
कोई भाषा होनी चाहिए और वो एग्जाम के लिए परीक्षा या स्कूल समारोह की तैयारी के विभिन्न क्षेत्रों में भाग ले सके। उन्होंने यहाँ तक बहस किया था कि जो भी एजम्पशन मेथड्स है जो हम लोग फॉलो कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं कमी है, तो हमें इसे दोबारा देखना चाहिए और इसको इम्प्रूव करनी चाहिए, जिससे हम लोग का अल्टरनेटिव मेथड हो या फिर कोई भी जो हम लोग कर रहे हैं मेथड को उसको अच्छा बनाने, मोर इफेक्टिव बनाने के लिए उसको सही दिशा में निर्देश दिए जा सके। उनका मानना था कि कोई भी टॉपिक जो टीचर पढ़ा रहे उसको अच्छे कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ाए और बच्चों को उसको आइडेंटिफाई, उसको खोजने के माध्यम से, पहचानने के माध्यम से मदद मिल सके कोई भी गतिविधि के द्वारा, एक्टिविटीज के माध्यम से। जो उनका पावर, जो थॉट्स थे वो कहाँ लाई करते थे, एक सिंपल डिस्क्रिप्शन के ऊपर लाई करती थी, सरल विवरण के ऊपर। कोई भी वो सिचुएशंस हो या कोई भी कार्य करने का जो काम करे वो आपके प्रॉब्लम्स उसको अच्छे से फेस कर सके। वो बहुत सारे एग्जाम्पल देते थे। रिफ्लेक्टिव टीचर थे, उन चिंताशील शिक्षक के उदाहरण के रूप में खड़े होते थे हमेशा, और उनका स्पॉन्टेनियस जो कॉमन सेंस था उनका काफ़ी अच्छा था। वो सामान्य ज्ञान के साथ ही खड़े होते थे कोई भी सिचुएशंस हो प्राइमरी क्लासेस के लिए। और उनका जो स्टाइल था राइटिंग के लिए वो ऐसा था ना कि वो मानो ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो किसी से बात कर रहे हो, किसी को महसूस हो रहा है कि वो उनके वर्ड्स से, थॉट से, और किसी की हिम्मत ना हो कि उस फॉर्म को किसी मतलब सॉल्यूशन ना ला सके। ठीक है, उनके किसी की इस रूप में रखने और समाधान भी निकालने की हिम्मत की है। ठीक है, वैसे उनके स्टाइल ऑफ राइटिंग्स थे। बहुत कोई जो थे उन्होंने यही काम किया था जो कि काम करते अच्छे, बट गिजू भाई इनका सॉल्यूशन देते थे कोई भी प्रॉब्लम्स के। उनकी वो भी मेन चीज़ थी कॉमन सेंस और सिंप्लिसिटी। उनकी सादगी, उनकी कन्विक्शन थी जो कि वो लिखते थे, और प्रैक्टिबिलिटी ऑफ व्हाट ही इज डूइंग, और जो भी वह कर रहे हैं ना उसकी व्यवहारिकता भी थी। उनके जो भी थॉट्स थे वो क्या किस पे केंद्रित थे, आपके बाल केंद्रित थे, चाइल्ड सेंटर थे उनके जेनेसिस पे। वो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे अपने क्लासरूम एक्सपीरियंस के हिसाब से बच्चों के। गिजू भाई को तभी कहा जाता है रिफ्लेक्टिव टीचर, वो थे चिंतनशील शिक्षक माने जाते थे, जो कि उनकी थ्योरी जो भी थी, उनके सिद्धांत सरल और प्रयोग पर आधारित थे। उनकी मेनली उनकी जो विश्वास थी, दृढ़ विश्वास थी, वो उनके बच्चों के साथ आजमाना चाहते थे और परिवर्तन का संभव बनाना चाहते थे कि कोई भी चेंजेस हो तो उसको पॉसिबल कर सके हम लोग। वो बोलते थे कि वी एज ए टीचर, हम लोग शिक्षक के रूप में परिवर्तन के लिए बहस करना बंद कर दिया है, और हम लोग जैसे कि आज बहस बहुत कम ही करते हैं और तर्कों पर क्या विकल्प कहते हैं, संभव नहीं है। अगर आप बहस नहीं करेंगे या कोई चीज़ के अगेंस्ट खड़े नहीं होंगे, नहीं तो फिर वो ऐसा ही रहेगा, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आएंगे, इम्प्रूवमेंट नहीं आएंगे, तो और शिक्षा की प्रणाली और खराब पे खराब होती जाएगी। यह बहुत आदर्शवादी या कई अन्य समान तर्क हैं। गिजू भाई ने ये पॉसिबल करके रखा कि यह कहकर इसे संभव बनाता है कि प्रयोग की ही बदलाव लाने की कुंजी है। एक्सपेरिमेंट इज द की टू ब्रिंग द चेंज। ये गिजू भाई की फिलॉसफी थी। तो ये आपका लेक्चर समाप्त होता है। ये आपके शॉर्ट नोट्स 5 मार्क्स में आएंगे, बट मैंने इतना कंटेंट दे दिया है कि ये 10 मार्क्स में रखेंगे। अगर इनकेस आप 1-2 पॉइंट्स भूल जाते हैं तो आप कुछ पॉइंट्स इतना पढ़ लेंगे कि एटलीस्ट आप 5 मार्क्स के लिए अच्छे से क्वेश्चन लिख सकते हैं। Thank you friends. Please like, subscribe, comment and share with your friends.